कश्यप दल फाउंडेशन पिछले लगभग 13 दिनों से लगातार लोगों तक भोजन पहुंचा रहा है। लोगों तक गरीब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं और इसी के साथ आज 14वां दिन है और यहां पर हम पहुंचे हैं। कश्यप दल फाउंडेशन किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो यहां पर हमारे साथ मौजूद है कश्यप दल फाउंडेशन के अध्यक्ष अरुण कश्यप जी। उनसे हम बात करेंगे 14 दिन की जो मुहिम है वो किस तरीके से रही। सर सबसे पहले आपका स्वागत है आरवी न्यूज़ में। जी धन्यवाद आप सब मीडिया बंधुओं का, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आप सभी का कि आप सब लोग यहाँ आए हमारा मान मनोबल बढ़ाने के लिए। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो आपने ये मुहिम शुरू की, कहाँ से ये सिलसिला जो शुरू हुआ? जी मैं आपको बता दूं, पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने करीब 1 लाख लोगों को भोजन कराया था। मैं खुद मीडिया पर्सन हूं और जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ समस्या बहुत बढ़ गई है तो पिछले 1 अप्रैल से हमने लगातार 68 दिन तक भोजन वितरण किया था और करीब 1 लाख लोगों को तक भोजन पहुँचाया था। इसके अलावा जो 15,000 लोग यहाँ फंसे हुए थे, उनमें से 15,000 लोगों को उनके घर तक भी पहुंचाने में हम लोगों ने सहयोग किया था। और अभी इसी समस्या को देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन जब होता है तो सबसे बड़ी समस्या खाने की उत्पन्न होती है। आम जन के सामने खाने की समस्या इस बार भी बहुत बड़ी थी। उसी को दूर करने का हमने छोटा सा प्रयास किया था और आज 14वां दिन है हम लोगों का और करीब 500, 700, 800, 1000 लोगों तक हम प्रतिदिन भोजन पहुँचा रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में आपने जो ये मुहिम चलाई है, किस स्तर पर आप इसको देखना चाहते हो? जी मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी मुहिम है भोजन वितरण की, ये पूरे लॉकडाउन जारी रहेगी और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे इस सहायता केंद्र के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचे और जो पहुंच भी रहा है और उसका एक बहुत सुखद एहसास है, वो हमें प्रतिदिन यहाँ देखने को मिलता है। हरिद्वार के अंदर जो आपने मुहिम चलाई है, आज इसमें लगभग कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग खाना बनाते हैं, किस तरीके से, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए। जी हम लोगों की जो टीम है कश्यप दल फाउंडेशन की, और उसमें अब हमारे साथ हिंदू जागरण मंच की टीम भी है, वो भी जुड़कर काम कर रही है। और अब जो है हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। भोजन बनाने की जिम्मेदारी एक टीम के पास होती है, भोजन वितरण की जिम्मेदारी दूसरी टीम के पास होती है। तो इसी तरह हम टीम बनाकर काम करते हैं और आपस में सामंजस्यता बिठाकर काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और हो भी रहा है। तो अभी तक कितने लोगों तक आपने खाना पहुंचा दिया होगा जो रोज़ यहाँ पे आते हैं खाने के लिए? जी मैं आपको बता दूं, लगातार आज 14वां दिन है हम लोगों का और प्रतिदिन हम 500, 700, 1000 लोग जो भी हमारे पास आते हैं उनको भोजन देते हैं। जी आपको बता दूं कि अरुण कश्यप जी जो है वो लगभग पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं और आपको बता दूं कि हिंदू जागरण मंच का भी कश्यप फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो हिंदू जागरण मंच से भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका नाम? स्वतंत्र सैनी, जिला अध्यक्ष हूँ मैं हिंदू जागरण मंच से। सर कश्यप फाउंडेशन ने जो ये मुहिम चलाई है, इसके बारे में आप काफ़ी समय से आप यहाँ पर आ रहे हो, लोग रोज़ देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भोजन का आनंद ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन में भोजन की है। क्योंकि दवाई तो कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन भूख से मरना एक जो है बहुत बड़ा दुखद विषय होगा। लेकिन भोजन यहाँ पे रोज़ 500, 550, लगभग एक दिन तो 1000 लोगों को हमने भोजन कराया है। और हिंदू जागरण मंच पहले भी कश्यप दल फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अभी भी काम कर रहा है। जैसे सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह वितरण करना हो, दवाई करना हो, या फिर इसके साथ साथ अभी बीच में एक समस्या आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसके लिए भी हम लोगों ने मिल के काम किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाना, किसी को मेडिसिन की दिक्कत है या किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ कश्यप दल फाउंडेशन, हिंदू जागरण मंच ने मिलकर उनके लिए बेड उपलब्ध कराए। जो भी उनको समस्या आती हैं वो हमने उनको सोल्व करने का प्रयास किया। मेरा कहना ये है कि आपसी विवाद ख़त्म करके पहले देश के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपसी विवाद बहुत ज़्यादा हमारे देश में है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। जातिवाद को छोड़कर पहले हमें एकजुट होना होगा और जब इस तरह की महामारी हो तो सबसे पहले हमें एकजुट होकर उन लोगों की मदद करनी होगी जो असहाय हो जाते हैं। इस समय भोजन की समस्या होती है, काम की समस्या होती है या अन्य और मेडिकल की सुविधा की समस्या होती है। अगर हमारे पास कोई मेडिकल उपकरण है और उसका यूज़ किसी गरीब का हो सकता है तो हमें कर देना चाहिए, ना कि उसको जो है एब्जॉर्ब करके हम रख लें अपने पास और भविष्य में उसको ना हमें ज़रूरत हो पाए और ना उसको ज़रूरत हो पाए, तो इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। तो मेरा मानना ये है, संदेश ये है कि इस समय
जातिवाद या किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी राजनीतिक भेदभाव को दूर करके एकजुट होकर जो संस्थाएं इस तरह काम कर रही हैं उसको प्रोत्साहन किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और ऐसे ही अगर आप भोजन वितरण नहीं कर सकते तो कम से कम उस संस्था का किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, या कोई सामग्री पूछा के आप मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना होगा और गरीबों की मदद करनी होगी, उनको दवाई, मेडिसिन। बहुत ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं सहयोग करने के लिए, बहुत सी संस्थाएँ हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन है और हमारे पास सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं और हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो वो सहयोग करने के लिए आते हैं। या सामग्री है कोई ऐसी जो आपके यहाँ यूज़ हो सकती है तो सामग्री लेके हमारे पास आते हैं, तो हम उसका यूज़ करते हैं, इन लोगों को देते हैं कि वो सही समय पर यूज़ हो। ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हमारी मदद के लिए खड़ी होती हैं और ऐसी भी बहुत संस्थाएँ जो मदद करना चाहती हैं लेकिन कोरोना काल की वजह से मदद नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा उनका भी मानना ये है कि वो आगे आएँ। ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसी मतभेद ख़त्म करके एकजुट होकर यहाँ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे तभी ये संसार रहेगा। जब संसार में कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो इस संसार का क्या फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि लोग भय के बजाय भूख से ज़्यादा मरते हैं। भय से बहुत कम लोग मरते हैं लेकिन भूख से ज़्यादा मरते हैं, तो उस भूख को निवारने के लिए हमें भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, हिंदू जागरण मंच से हमारे साथ में नाथीराम सैनी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस कश्यप दल फाउंडेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे। कश्यप जो अपना ये फाउंडेशन है काफ़ी लग रहा है मुझे, काफ़ी समय से काम कर रहा है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी इन्होंने लगभग, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 15 से 16 लाख हज़ार तक के लोगों को भोजन कराया था। अभी बीच में इन्होंने सहायता केंद्र जब दोबारा खोला गया था दोबारा से, इसमें भी इन्होंने लगभग यहाँ पे जितने ये बलीन बस्तियाँ हैं इसमें सैनिटाइज, मास्क, दवाइयाँ और अपने एक गीता का भी उन्होंने दी गई थी उसमें सभी को बुला के। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि अपना इस समय भी इन्होंने भोजन की व्यवस्था चला रखी है, रोज़ लगातार मैं देख रहा हूँ और मैं आ भी रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे से बन रहा मैं भी कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 15 करीब 500-700 लोग रोज़ भोजन करते हैं और भोजन कराना एक महापुण्य का काम है। मैं राही मोटल की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लगभग जिस प्रकार से आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, हमेशा आप भी इसमें सहयोग करते रहें। सोनू जी हो गए, आप लोग हो गए, अपने ये भी हो गए, सभी लोग लगे जुड़े हुए हैं वहाँ। मेरे इसमें जो भी हमारे साथ आगे भी मदद बनेगी, हमारा हिंदू जागरण मंच की भी टीम इसमें लगी हुई है और मैंने सभी को बोल रखा जो भी अपने से बनता है करना चाहिए। और जितना भी अधिक से अधिक जो अपने यहाँ पे भूखे लोग रह रहे हैं बस्तियों में या इधर है, जैसे अपना शंकराचार्य चौक होगा, प्रेमनगर आश्रम चौक हो गया, अपना ये अपना सिंह द्वार होगा, वहाँ पे भी भूख के बेचारे उनके किनारे पड़े रहते हैं जो कि खाने के लिए तरसते हैं, तो उनको भी हम भोजन भिजवाने की प्रयास कर रहे हैं और आगे के लिए भी इस प्रकार से चलता रहेगा। जो भी मदद होगी उसके लिए तत्पर ये रहेंगे और समाज से भी उपेक्षा चाहेंगे कि वो भी हमारी मदद करें, जिससे कि आए दिन यहाँ पे किसी न किसी अरुण जी द्वारा किसी न किसी जनप्रतिनिधि या किसी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जाता है और बुलाने के दौरान उनको भी हमारे को एक राहत सी महसूस होती है कि हाँ यार लोग हमारी जो इसमें मुहिम में जुड़ रहे हैं और हमारा वो इसमें सहयोग करते भी है, वो हर तरह का सहयोग करते हैं। सर, भोजन की जो क्वालिटी है उसको क्या कहना चाहोगे आप देखते हैं? भोजन की क्वालिटी के अंदर तो हमारे यहाँ से लोकेश कश्यप जी हैं, वो इनका एक अलग ही नाम है, भोजन बनाने में भी इनका अच्छा काम है वो। और अपना इनका कहता हूँ कि हर तरह हर दिन एक नया व्यंजन तैयार किया जाता है, कभी पुलाव के रूप में, कभी कढ़ी चावल के रूप में, कभी पूरी आलू और अपना क्या नाम हलवा वगैरह का उसमें से मटर पनीर बना लिया गया। अच्छी उत्तम क्वांटिटी का अच्छा सा प्रयास यही किया जाता है कि अच्छा से अच्छा भोजन हम इनको खिलाया जा सके। जो लोग हम खाते हैं ना वही हम इन्हें खिलाने का प्रयास करते हैं, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रखते हैं इस प्रकार से हम, तो जिससे कि अधिक से अधिक भोजन करा जाए और उनकी आत्मा को प्रयास हो, जो कि आत्मा खाने के लिए प्रयास होगा उनको। मौजूद है हमारे साथ में मौजूद है कश्यप दल फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष लोकेश कश्यप जी। तो पिछले 14 दिनों से आप जो है यहाँ पर लोगों को लगातार गरीबों तक जो है भोजन जो है वो भेज रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा रहा 15 दिन का सफर? ये 15 दिन का सफ़र ऐसा रहा, वैसे तो मेरा परमानेंट काम भोजन बनाना, टेंट का अपना रेगुलर काम है और उस काम के लिए हम लोगों से पैसा भी लेते हैं काम करके, लेकिन जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद भी लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत ही स्वभाव, और बच्चे जो यहाँ खाना खाने आते हैं उन्हें देख के तो बहुत प्रीत होते हैं।
अच्छा सर, कहाँ से आपको ये सीख मिली कि मुझे जनता की सेवा करना चाहिए? देखो, मैं तो तत्व पे सेवा करता हूँ। यहाँ पे भी हिंदू जागरण मंच में जिला उपाध्यक्ष हूँ। हिंदू जागरण मंच में भी सेवा करते हैं हम, ऐसा नहीं। लेकिन अरुण भाई ने हमें कहा कि पिछले साल भी हमने बहुत भोजन वितरण कराया और पैकेट भी बांट के जो गरीब थे, इधर उधर जो झुग्गियों में पड़े हुए, जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भी भोजन भिजवाया। तो बस तभी से अरुण भाई की प्रेरणा से लेकर हम अरुण भाई के साथ। अच्छा, आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता के लिए यही संदेश है, सब खुश रहे और कोरोना काल में जितना अपने से बने, अपने पड़ोसी अगर कोई भूखा बैठा है तो अपनी 2 रोटी ना खा के 1 रोटी अपने पड़ोसी को दो। कोई भी आम जनता कोई भी भूखा ना मरे। जी धन्यवाद। कश्यप दल फाउंडेशन के संगठन मंत्री नीरज कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आरवी न्यूज़ में। जी धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहोगे आप इस मुहिम को लेकर? सर, कश्यप दल फाउंडेशन द्वारा पिछले 2 वर्ष से लगातार कोरोना वैश्विक महामारी होने के कारण लॉकडाउन की अवधि में जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने पीने की समस्या रही, उनकी सहायता करने के लिए निरंतर एक सहायता समूह केंद्र चलाया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष भी निरंतर चल रहा था और इस वर्ष भी लॉकडाउन की अवधि में निरंतर चलता रहा है। पिछले महीने ही 27 अप्रैल की तारीख से जो है पहले निःशुल्क जो है दवाई वितरण और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का एक किट बनाकर, सैनिटाइजर किट वगैरह जिसमें प्रस्तुत थी, उसको जनता में वितरण किया गया एवं निःशुल्क। तब से अभी आज 14 दिन हो चुके हैं। निःशुल्क भोजन वितरण का यहाँ पर जो है कश्यप दल फाउंडेशन द्वारा एक सहायता समूह केंद्र चलाया जा रहा है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदिन भोजन वितरण किया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आकर के खाना खाते हैं, लेते हैं। और पैकिंग फूड भी हमारे यहाँ रहता है कि जो लोग आ नहीं सकते, जो दूर व्यवस्था में बैठे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास, निर्मला छावनी के पास, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग लाचार हैं, मजबूर है, जिनके पास खाना भोजन पहुँचने की व्यवस्था नहीं है, उन तक भी हम लोग पैकेट बनाकर निःशुल्क हम लोग उनको जो है दिन प्रतिदिन अपना ये भेजते हैं। और अभी तक जो है लगभग डेली 500 से 600 लोग हमारे यहाँ भोजन जो है प्राप्त करते हैं हमारे द्वारा। अच्छा सर, आगे की क्या रणनीति है? अगर लॉकडाउन आगे तक आगे बढ़ता है तो आगे भी क्या इस तरीके से आप लगातार कार्य करते रहोगे? सर देखिए, अभी जब तक ये लॉकडाउन अभी चल रहा है तब तक तो हमारा ये संगठन द्वारा ये चलाया जा रहा है। उसके बाद अगर लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाने की होती है तो फिर संगठन की एक बैठक होगी, उसमें निर्णय सभी के पदाधिकारियों के साथ और सदस्यों के साथ मिलकर लिया जाएगा कि इसमें आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, वो उससे में तय होगा। अभी फिलहाल तो जब तक लॉकडाउन 8 तारीख तक है तब तक तो हमारा निरंतर चलता ही रहेगा, ये कंफर्म हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कश्यप दल फाउंडेशन पर आज कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो समाज सेविक है और वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए, उनको किस तरीके से जो मुहिम है कैसे यहाँ पर आकर लगा। मैम, आपका नाम? मैं निशात सोनी हूँ। जी मैम, आप यहाँ पर कश्यप दल फाउंडेशन पर आए, आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, गरीबों को भोजन वितरण किया जा रहा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, आप किस तरीके से सेवा करते हैं लोगों? हाँ जी, मैं बेजुबान जानवरों की सेवा करती हूँ। उनका जो बेजुबान जानवर होते हैं, जैसे सड़कों पे उनको चोट वगैरह लग जाती है, उन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है। जी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा भोजन की क्वालिटी, आपने भोजन ग्रहण भी किया, तो कैसी क्वालिटी है भोजन? जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा था। अच्छा, कोरोना काल में जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह के साथ में कार्य बहुत अच्छे पालन किया जा रहा है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग को भी लेके। सचिव है ना कश्यप दल फाउंडेशन के सचिव मोहित प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और किस तरीके से वो जो है आगे लगातार कार्य करना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हाई न्यूज़ में। तो क्या कहना चाहोगे आप इस मुहिम को लेकर कश्यप दल फाउंडेशन? बस निरंतर हम आगे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की, जो लोग बेचारे यहाँ परेशान हैं। शुरू से हमारा 27 तारीख से हमारा अभियान चल रहा है। वहाँ भी जब पहले हमें सैनिटाइजर मास्क वगैरह वितरण किया, उसके बाद लोगों में देखा कि लोगों को यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, फिर हमने भोजन वितरण कार्य स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा लगता है, फील होता है कि हम दूसरों के काम आ पा रहे हैं इस महामारी के टाइम पे और लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा लगता है, लोग यहाँ पे हमारे लोगों की तारीफ़ करते हैं, आते हैं, खाना भोजन बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा फील होता है हम लोगों को भी। बस ऐसे आगे निरंतर हम अपने इस कार्य में लगे रहेंगे। जब तक अभी 8 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा है, 8 तारीख तक हमने डिसीजन लिया कि खिलाएंगे। उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है उसके भी विचार किया जाएगा और ऐसे ही हम आगे भी हमारा संगठन आगे ऐसे ही इस नए कार्यों में कार्य करता ही रहेगा। लगभग कितने दिन हो गए होंगे आपको इस मुहिम से जुड़े तो हम पिछले साल से, पिछले साल भी हम इस कश्यप फाउंडेशन जुड़े थे। पिछले साल भी हमने करीब लाख लोगों को खाना वितरण किया था भोजन, और इस बार तो पिछले 27 तारीख से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। इसमें शुरू में हमने सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, मेडिसिन वगैरह और ये वैक्सीनेशन का काम किया था। उसके बाद अब करीबन आज 14वां दिन है हमारा जब से हम भोजन वितरण कार्य कर रहे हैं।
और आगे भी जैसे लॉकडाउन रहा तो हमारा भोजन वितरण चालू रहेगा करते रहेंगे। देश की जनता को लेकर कोई संदेश कि जब भी देश में संकट आता है तो किस तरीके से हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए? बस नहीं कहना चाहूँगा कि सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। आस पड़ोस में अगर कोई है ज़रूरतमंद है उसको ध्यान दें, उसकी मदद करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें ज़रूरतमंदों की। तो ये मिलजुल कर करेंगे तो ये महामारी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश का संकट से दूर निकल जाएगा। अच्छा, आज भोजन में क्या था? आज भोजन में हमने दाल और चावल बनाए थे, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा, सबको अच्छे लगे। लगभग कितने लोगों ने भोजन ग्रहण किया? करीबन रोज़ाना हमारे इसमें 500-600 लोग करीबन डेली कर लेते हैं। बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि गिनती बढ़ भी जाती है कि 1200-1300 भी पहुंच जाता है, चलता। आज भी करीबन 500-600 लोगों ने भोजन वितरण किया है। मैम, सबसे पहले तो आपको दिल से सैल्यूट है कि आप एक महिला होकर यहाँ पर 24 घंटे खड़ी होकर लोगों की सेवा में लगी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहोगे आप अपनी इस मुहिम को लेकर? कश्यप दल फाउंडेशन एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है इस कोरोना काल में ही नहीं, पिछले कोरोना काल से कश्यप दल फाउंडेशन अपने कार्य को निरंतर करता जा रहा है। ये एक छोटी सी बात कहूँगी कि किसी भूखे को खाना खिलाना आज के वक्त में इस तरह से हो गया जैसे मतलब कहते थे ना कि साउथ के इंसान को गंगा जल पहुँचाने जैसा, क्योंकि कोरोना काल में सबके कार्य बंद हैं और आज हम उन्हें जो उनका भोजन उनको दे पा रहे हैं, वो रोटी खा पा रहे हैं, कश्यप दल फाउंडेशन इतना भी कर पा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा मैम, कितने दिन हो गए होंगे आपको इस मुहिम से जुड़े हुए? वैसे तो हम 27 अप्रैल से अपना कार्य हमने निरंतर चला रखा है। पहले हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क वितरित करते थे, बुक्स देते थे, गीता एक आप जानते हैं भगवत गीता, वो देते थे, दवाइयाँ दी हमने लोगों को, इलाज करवाया हमने लोगों का। जो लोग कहीं फंसे हुए हैं या कहीं पे भटक गए हैं उन्हें सही राह दिखाना, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और 21 तारीख से लगातार भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। अच्छा मैम, आज तो आप यहाँ पर टीम के साथ में कर रहे हो, अगर आपको भविष्य में कहीं पे मौका मिले इस तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए, क्या आप एक अलग से अपनी संस्था बनाना चाहोगे? देखिए, ये तो एक माध्यम है कश्यप दल फाउंडेशन। अगर ऐसा कुछ भी आने वाले टाइम में या आज या कल कभी भी कहीं पे भी मेरी ज़रूरत हो, उसके लिए संस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में 2 हाथ काफ़ी हैं। मैं चाहती हूँ भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ मिलके 2 हाथ के साथ 4 होते हैं, इसी तरह से कारवा बनता चला जाता है। अच्छा मैम, देश की जो और महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप, जिस तरीके से आप काम कर रही हो यहाँ पर? जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, मैं भी किसी से शायद प्रेरणा ले रही हूँगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सी नारियाँ हैं जो लगातार निरंतर अपना कार्य किसी न किसी प्रकार से कर ही रही हैं, देश की सेवा कर रही हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि बस हर घर से हर नारी सहयोग करे। मेरे साथ दीपक कश्यप मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस संस्था से जुड़े और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे। दीपक कुमार जी, सबसे पहले आपका आरवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है। मैं दीपक कुमार कश्यप जी। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप संस्था से जुड़े? मैं संस्था से मेरे बड़े भाई सोनू कुमार के साथ में एक दिन हरिद्वार घूमने के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पर एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है, कश्यप दल फाउंडेशन जी। तो उसमें की जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी लगी मुझे, उनके बारे में चर्चा हुई, मैंने बैठा उनके पास में तो सुना, उनके कार्य को देखा तो अच्छा कार्य कर रहे थे, तो मैं भी उसमें जुड़ने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, जुड़ने के लिए कोई एक वजह जिसे देखकर आपको लगा हो कि मुझे भी गरीबों की सेवा करनी चाहिए, संस्थाओं से जुड़ जाना चाहिए? मेन बात तो यही है कि ये कश्यप दल फाउंडेशन जो है ये गरीबों की सेवा कर रहा है, लगातार कई वर्षों से सेवा करता आ रहा है, तो मेरे भी अंदर जो है सेवा करने का एक भाव पैदा हुआ, तो इसी कारण से मैं भी इसमें संस्था में जुड़ गया। कितने दिन हुए होंगे आपको लगभग संस्था से जुड़े हुए? मुझे संस्था से जुड़े हुए 1 महीना हो गया आज जी। पिछले 27 अप्रैल से मैं भी संस्था के साथ में काम कर रहा हूँ, लगातार 27 अप्रैल से परमानेंटली पर डे यहाँ पर काम कर रहा हूँ, संस्था के साथ जुड़कर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आप ही की तरह कुछ और लड़के हैं आपकी एज के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी लड़कों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए जीने में बहुत अच्छा मज़ा आता है। कश्यप दल फाउंडेशन के महासचिव और पत्रकारिता क्षेत्र के एक अनोखा चेहरा सोनू कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली कि मुझे पत्रकारिता के साथ साथ इस कार्य को भी करना चाहिए। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फैसल माज, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मुझे भी एक सौभाग्य मिला है कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ
पत्रकारिता अपना एक अलग फील्ड है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को समाज सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला पत्रकारिता का जो हमें अहम सिखाया जाता है कि समाज सेवा ही पत्रकारिता है। क्योंकि हम जनता के उस पहलू तक जाते हैं जहाँ तक जनता को कहीं सताया जा रहा है या फिर उसके साथ लूटपाट या फिर जनता की कोई भी समस्या होती है उसको दूर करने के लिए एक पत्रकार को सामने हमेशा आना होता है। क्योंकि फोर्थ स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, तो फोर्थ स्तंभ वही है जब जहाँ पर हर एक कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, जब वो फेल हो जाती है तो वहाँ पर एक पत्रकार ही अपनी मुहिम उठाकर उसको आगे बढ़ाता है। सर, मैं आपसे एक अहम सवाल जानना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के साथ साथ किस तरीके से संस्था से जुड़े? देखिए, अरुण कश्यप जी है हमारे बड़े भाई। मैं लगातार उनको देख रहा था कि वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे प्रवासी मजदूर लोग थे जिनको वो यहाँ से उनके घर तक, यानी कोई बिहार से था, कोई राजस्थान से था, वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो बसों का अरेंज कर रहे थे, उनके लिए खाना भी दे रहे थे वो। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं वो अरुण कश्यप जी, तो उनके साथ, उनकी मुहिम के साथ मैं भी जुड़ा। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कश्यप दल फाउंडेशन को आगे बढ़ाया इसी तरह। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में कश्यप दल फाउंडेशन की पूरी टीम, और जो कि जी जान से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जनता को भी इनसे सीख मिलती है कि जब देश में संकट आता है, देश में महामारी आती है, किस तरीके से हमें एकता के साथ में एकजुट होकर लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ फैसल माज की एक खास रिपोर्ट।